मंदोदरी तारा तथा 5 कन्या नित्य स्मरणम महापातक नाशनम। अगर इन 5 नारियों के तुम रोज सुबह उठ करके नाम लो तो घर में जो भी कलेश होता है वो खत्म हो जाता। आपके घर में जो आपकी बहन है, बेटी है, वो नारी शक्ति है, आप पैर छू सकते हैं। वही बेटी किसी की पत्नी जाकर के बनती है और वही बेटी किसी की माँ जाकर के बनती, वही बेटी किसी की बहन जाकर के बनती। आप बेटी के पैर जरूर छू सकते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि कई बेटियों के पैर नहीं छुए जाते। अभी मैं गोरखपुर में कथा कहने के लिए गए थे तो वहां बेटियां अपने पिता के चरण स्पर्श करती थी। माता पिता के चरण स्पर्श कर सकते हैं क्योंकि पूजनीय होते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर यह धर्म नहीं है। अपने यहाँ पर पिता और माँ बेटी के पैर छूते हैं। वैसे अन्य कहीं चले जाओ तो वहां पर बेटियां पिता के पैर छूती हैं, लेकिन अपने यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमारे यहाँ से हमेशा से यही नीति चली आ रही है तो बेटियों के हम खुद ही छूते हैं पैर। लेकिन अन्य कहीं चले जाओ वहां पर बेटी खुद माता पिता के चरण स्पर्श करती है। वैसे तो कहा गया है कि नारी पूजनीय होती है, नारी देवी होती है। इन 5 नारियों के सुबह उठते उठते अगर आप नाम ले लो तो अपने घर कलेश, जो भी घर के कलेश होते हैं वो मिट जाते हैं। लेकिन महाराज अगर हम अपने यहाँ के नियम से अलग चलेंगे तो लोग हमें पागल बताएंगे, पागल हो गए। अपने यहाँ नियम यही है कि बेटियों के पैर छुए, लेकिन अन्य की अगर बात तुलना करो तो वहां पर बेटियां खुद माता पिता के चरण स्पर्श करती। दोनों मत आपके सामने रखे, आपकी जैसी इच्छा, आपकी बुद्धि जैसा काम करे आप वैसा ही करो। अगर आप अपनी बेटी से चरण छुड़ाना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, आपकी अंदर से आत्मा हाँ करती है कि बेटी से पैर छुड़ाना चाहिए तो छुड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आत्मा यह कह रही है कि हम बेटी से पैर नहीं छुपाएंगे तो बिल्कुल मत छुपाइए, क्योंकि आत्मा जो बोलती है वो सत्य बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती है। हम कोई गलत कार्य करने के लिए जाते हैं तो पहले आत्मा से आवाज आती है कि ये गंदा काम मत करो, लेकिन हम आत्मा की बात नहीं सुनते हैं, हम कमबख्त मन की बात को सुन लेते हैं। और जहां तुमने मन की बात सुनी वहां पर तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, ये निश्चित बात है। तो आप अपने दिल से सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको बेटी के पैर छूने या फिर बेटी से छुपाने, आपकी जो अंतर आत्मा कहे आप वो करिए। वैसे वेदों में, पुराणों में कहा है कि देवियां, ये बेटियां देवियों के समान होती हैं। महाराज के घर में बेटी शादी के योग है, पत्र लिख दिया है अपने साले सुषपाल के लिए। और जैसे ही महाराज पत्र सुषपाल के पास में पहुंचा, सुषपाल तैयार होने लगा, अपनी भाभी को बुलाया और भाभी से एक बात कही, भाभी हमें तैयार कर दो। भाभी कहने लगी कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया शादी करने जा रहे हैं। भाभी कहने लगी सुषपाल, न कहीं से बारात, न कहीं से टीका हो, न कहीं से लगुन आई, डायरेक्ट दूल्हा बन के कैसे जा रहे हो? जवाब दिया भाभी तुम्हें पता नहीं है, हमारी बहन की नंद इतनी सुंदर है, अंधेरे कमरा में बिठाते हो तो बिजली की तरह चमक जा, तो वही के संग में ब्याह करने जा रहे। तो महाराज भाभी ने जैसे ही देवर के श्रृंगार करना शुरू किए तो वैसे ही अशुगुन होने लगे। कहा जाता है ये अगर अशुगुन आपके सामने आपको नजर दे रहे हैं तो ये अशुगुन बहुत ही हानिकारक होते। कौन कौन से? और इसी बीच में रूबी और सरोज पुत्री ओवेंद्र सिंह परीक्षित जी, इनकी तरफ से 51 रुपए। संगीता पुत्री ओवेंद्र सिंह परीक्षित जी 51 रुपए। खुशबू लिखी का ये भी मुझे सम्मानित कर रही है। शिवानी गिरधरपुर से ये भी 51 रुपए से सम्मानित कर रही है। नर्मदा सुनौक अवधेश रेलवे, इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। सोनम सुनौक रयोराज है, कहाँ है जी?
शिवराज ना तो कल सही लेके आई ना आज सही लेके आई। शिवराज ये भी सम्मानित कर रही है। सुलेखा सुनौप राम बहादुर 51 रुपए। कुमकुम सुनौप फतेह सिंह ये भी सम्मानित कर रही है। रियांशी बबीता इनकी तरफ से भी सम्मान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी लोहरपुरा से 50 रुपए। उपेंद्र 50 रुपए। छोटे लाल रसूलपुर 101 रुपए। और ये पप्पू प्रधान जी जमालपुर से 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। इधर सुसपाल तैयार होने लगा, भाभी तैयार करने लगी। जैसे ही भाभी ने मोहर सर के ऊपर रखा, सुसपाल का मोहर नीचे गिर पड़ा। सुसपाल का पटा से पैर रखता, सुसपाल भी नीचे गिर पड़ा। लड़कियां सब हंसने लगी, सुसपाल चिल्लाने लगा, लड़की क्यों हंसी? तू नहीं जानती है कि बहादुर लोग हमेशा गिरते ही रहते हैं, इसलिए उठ गीत गा। भाभी तो तैयारी कर रही है और लड़कियां गीत गा रही हैं। हमारे साथ में सभी भक्त गाएंगे और जिसे भी नृत्य करना हो, नाचना हो, नाच ले।